20 फरवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली सीएम, प्रवेश वर्मा से रखवाया प्रस्ताव फेल। जब बीजेपी ने दिल्ली में खेला गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान वाला खेल, दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता का नाम प्रस्तावित कर सीएम पद की रेस खत्म की। ठीक उसी तरह से जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने डॉक्टर मोहन यादव और गुजरात में विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बीजेपी की यही रणनीति हर जगह काम करती दिख रही है। दिल्ली वेदर, सुबह सुबह बारिश से भीगी दिल्ली। फरवरी में फिर मौसम ने ली करवट। दिल्ली में बुधवार को मौसम में बदलाव महसूस किया गया। बादल छाए रहने और हवाएं चलने से हल्की ठंड का एहसास हुआ। गुरुवार को हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है, जबकि 21 फरवरी से तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। निजी प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर गिरेगी गाज। खबर बदायूं से। सरकारी डॉक्टर होने के बाद भी निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों ने अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की तो कार्रवाई का शिकंजा कस जाएगा। इसके लिए डीएम ने बैठक कर कार्रवाई के आदेश दिए। भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से घुसी बाइक, एक की मौत। खबर बदायूं से। गव्याई गांव के पास एक बाइक तेज रफ्तार में थी जो पीछे से ट्रैक्टर ट्राली में घुस गई। इस हादसे में 20 वर्षीय युवक टिंकू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन। धामी सरकार का नया कानून लागू। न्यू लैंड लॉ इन उत्तराखंड। धामी सरकार ने उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मजबूत भू कानून लागू किया है। नियमों के विरुद्ध भूमि खरीदने पर सरकार उसे जब्त कर लेगी। कैंप लगाकर 73 दिव्यांगों का पंजीकरण। खबर बदायूं से। बिलाक सभागार में दिव्यांगजन पंजीकरण शिविर लगाया गया, जिसमें 73 दिव्यांगों ने पंजीकरण कराया। कैंप में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, ट्राई साइकिल तथा श्रवण यंत्र जैसे उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिव्यांग पंजीकरण कराया है। सहित एक पकड़ा। खबर बदायूं से। पुलिस ने गश्त के दौरान देवेंद्र उर्फ राजा पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम मथना थाना उसाबा को फरसा सहित गिरफ्तार कर लिया। उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांव मथना पचदियोरा दीवान नगर सड़क से गुजर रहा है, जिसके पास नाजायज फरसा है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर दी है। कमरे में फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव। खबर बदायूं से। उझानी के संजरपुर गांव में एक विवाहिता बीना देवी का शव संदिग्ध हालत में कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों ही परिवार गमजदा। खबर दिल्ली से। दिल्ली सीएम ओथ सेरेमनी। दिल्ली सीएम पद की शपथ आज। रेखा गुप्ता ने कहा, जो वादे किए सब पूरे करेंगे। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम बनने के लिए तैयार हैं। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। लालू यादव ने महाकुंभ को बताया फालतू, तो भड़के सीएम योगी। आरजेडी चीफ को जमकर लताड़ा। सीएम योगी ऑन लालू यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान सदन में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के उस बयान का जिक्र कर उन पर निशाना साधा, जिसमें आरजेडी चीफ ने महाकुंभ को फालतू बताया था। एक्सप्लेनर, क्या पुतिन से हाथ मिलाने वाले हैं ट्रंप? 70 सालों में अमेरिकी नीति में होगा बड़ा बदलाव। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह यूक्रेन रूस युद्ध में पुतिन की पीठ पर हाथ रखते नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि अमेरिका की 70 सालों से चल रही उस नीति को बदलना चाहते हैं, जिसमें रूस को सबसे बड़ा विरोधी माना जाता रहा है। बस रोकी, आई कार्ड देखा और कर दिया फायर। बीएलए का दावा। आर्मी आईएसआई छिपकर घूम रहे हैं। बलूचिस्तान न्यूज। तकनीक के दौर में बीएलए ने भी अपने को अपग्रेड कर लिया है। बीएलए ने भी एक इंटेलिजेंस विंग तैयार किया है। इसका नाम रखा गया जिराफ, जहरियार इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो। यह बलूच लिबरेशन आर्मी की एक संगठित और कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस विंग है। इस विंग में सैकड़ों प्रोफेशनल रिसर्चर, इन्फॉर्मर, आईटी एक्सपर्ट, डेटा एनालिस्ट और इन्वेस्टिगेटर शामिल हैं।
बुधवार को छावा ने लगाई दहाड़, छठे दिन भी छापे खूब नोट। लक्ष्मण उत्तेकर द्वारा डायरेक्टेड छावा मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। फिल्म में विक्की कौशल ने संभाजी का किरदार निभाया है। बहुत दिनों के बाद आई देशभक्ति की एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर दर्शक हो रहे हैं मंत्रमुग्ध और आंखों से बह रहे हैं उनके आंसू। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में पाकिस्तान को मिली करारी हार। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से कट गया पाकिस्तान का पत्ता। न्यूजीलैंड से हार के बाद ऐसा समीकरण। पाकिस्तान की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने 60 रनों से रौंद दिया। इसी के साथ पाकिस्तान की टीम का सेमीफाइनल का रास्ता अब काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पाकिस्तान को अंक तालिका में तगड़ा नुकसान हुआ है। शर्म से झुकी आंखें, मुरझाया चेहरा। तस्वीरों में देखे शर्मनाक हार के बाद ऐसी थी पाकिस्तान खिलाड़ियों की हालत। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने जब पाकिस्तान को 60 रनों से हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ये पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथी हार है। पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को कभी भी हरा नहीं पाई है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंची आतिशी, तो बोली स्वाति मालीवाल। राजनीति। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया। शपथ ग्रहण में पूर्व सीएम आतिशी नजर नहीं आई। इस पर आपकी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया आई है। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। मैरिज गार्डन के सामने से दुल्हन फरार। भोपाल में दूल्हा बोला मेकअप कराकर लौटी थी, कार में बैठाकर ले गए कुछ युवक। शेयर मार्केट लाइव अपडेट्स 20 फरवरी। शेयर मार्केट में गिरावट बरकरार। सेंसेक्स निफ्टी लाल। सेंसेक्स 75,732 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी 33 अंकों के नुकसान के साथ 22,899 पर आ गया है। टॉप गेनर्स में एनटीपीसी और श्रीराम फाइनेंस हैं। चचेरी बहन की शादी के कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार की मौत। खबर बदायूं से। बदायूं में इंदिरा चौक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक दुर्वेश की मौत हो गई। वह अपनी चचेरी बहन की शादी के कार्ड बांटने जा रहा था। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है। आसमान में बादलों का डेरा, बूंदाबांदी। खबर बदायूं से। बदायूं में मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिसके कारण किसानों में चिंता बढ़ गई है। हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवा के साथ सूरज के दर्शन नहीं हुए। किसानों को डर है कि कहीं तेज बारिश हो गई तो फसल का क्या होगा। किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। जोरदार बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तराखंड में मौसम बदलने से जन्नत सा दिखा नजारा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं स्नोफॉल से मौसम सुहावना हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। प्रदेश में सुबह से ही शुरू हुई बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मंसूरी के आसपास के इलाके जैसे धनोल्टी, सूरकंडा, कानाताल, बुरांसखंडा में हिमपात शुरू हो गया है। कल मां का अंतिम संस्कार, आज मंत्री पद की शपथ। दिल्ली कैबिनेट में बिहार के पंकज सिंह बोले अगली छठ में यमुना बिल्कुल साफ मिलेगी। खबर जयपुर से। सुतली बम ब्लास्ट में किसान का पेट फटा, आते बाहर आई। खेत की रखवाली के दौरान हादसा, गंभीर हालत में जोधपुर रेफर। कुंभ में सपने में आई मां, 32 साल बाद बेटा लौटा घर। दरवाजा खटखटाने पर मां बोली बहू दरवाजा खोलो, मेरा लाल आया है। 1992 में अयोध्या कार सेवा करने घर से निकले थे। इसके बाद नहीं लौटे घर। कई साल बाद मां, पत्नी और बच्चों से हुई मुलाकात। कुंभ में 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर। पाकिस्तान के हादसे के वीडियो को महाकुंभ का बताया। ये प्रयागराज है। थीम सॉन्ग लगाकर पोस्ट किए। बिजनेसमैन, 18 साल का बेटा कैसे बना नागा। तूफान गिरी बोले साधु ना बनता तो मेरे हाथ से 10-12 हत्याएं हो जाती। ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा। सीएम रेखा गुप्ता गृह वित्त मंत्रालय देखेंगी। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने। शिक्षा और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। बाजी महाराज नहीं होते तो मेरा नाम कलीमुद्दीन होता। एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान पर दिया गया बयान चर्चा में है। खबर बदायूं से। बदायूं के चिंजरी गांव में
ट्रांसफार्मर के जंपर लगाते समय संविदा विद्युत कर्मचारी करंट लगने से झुलसकर घायल हुआ।